शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों की पार से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा तीसरा वीडियो है। हम तीसरे वर्ग के चिंतन करते समय हमारे ध्यान में गुरु भगवंतों ने ये बात लाके दी कि चार बातें मिलना दुर्लभ है। चार बातें कौन से? मनुष्य भाव, धर्म श्रवण, धर्म पर श्रद्धा, संयम में पराक्रम। हम कल दो बातों का चिंतन किया था, मनुष्य भाव और धर्म श्रवण। अब ये मनुष्य भाव और धर्म श्रवण करने का जो हम कल चिंतन किया वो आध्यात्म की दृष्टि से चिंतन किया। अब हम व्यवहार में क्या लाभ होता है? क्योंकि सब बात अगर समझो हमारे पुण्य में ही अगर अधिक होती रही तो आज हम परेशान हैं। इसके लिए क्या है? क्योंकि धर्म करते समय हमारे को प्रसन्नता आनी चाहिए, मन प्रफुल्लित होना चाहिए। ये कब संभव होगा? जब हम समस्या से मुक्त होंगे। तो अगर समस्या से घिरे हुए होंगे तो हमारे को धर्म में मन लगेगा क्या? कथा सुनने में मन लगेगा क्या? तो गुरु भगवान हमारे को ये समझाते हैं कि जो तुम्हारे को मनुष्य भाव मिला है तो वो मनुष्य भाव दुर्लभ है, लेकिन अब आपको मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि आपने पहले पुरुषार्थ किया, तब आपको मनुष्य भाव मिला। फिर अब मनुष्य भाव मिला है तो इसका तुम्हारे को लाभ क्या होता है? जैसे हमारे को अध्यात्म में क्या लाभ होता है इसके बारे में हम चिंतन किया है। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम विनय धारण करो। अगर समझो आपको मनुष्य भाव मिला है, मनुष्य योनि में हम जन्मे हैं, तो विनय धारण करो। तो विनय धारण यानी अध्यात्म का विनय अलग है और संसार पक्ष का विनय अलग है। क्योंकि अध्यात्म के विनय में कषाय बहुत ही पतली रहती है, लेकिन संसार में जो विनय होता है उसमें कषाय उससे अधिक तीव्र होती है, अध्यात्म से अधिक तीव्र होती है। इसीलिए प्रभु ने समझाया है कि आपको मनुष्य भाव मिला, अब तुम पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो? कि तुम विनय को धारण करो। भले ही इस विनय के अंदर आपको क्रोध आता होगा, लोभ आता होगा, तृष्णा बढ़ती होंगी, फिर भी तुम विनय धारण करो। क्यों धारण करो? इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि हमारी कषाय दिनों दिन प्रति समय कम होती रहेगी। फिर हमारे संसार पक्ष में अगर हमने विनय को धारण किया तो हमारे घर में, हमारे समाज में अगर कोई कलह की प्रसंग उत्पन्न हो गया, निर्माण हो गया, तो उस समय हमारा विनय काम आएगा। अगर समझो घर के जो माता पिता है, जो सास ससुर है, उनके पास अगर विनय नहीं होगा तो घर में कलह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? घर अशांत होगा कि नहीं होगा? तो फिर हम जन्म लेके क्या लाभ हुआ? इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा जैसा अध्यात्म में लाभ होता है वैसा ही संसार में भी आपको लाभ होगा। तो इसलिए तुम विनय धारण करे तो तुम्हारे घर के अंदर जो तनाव है, जो क्लेश है, उसमें कमी आएगी।
और ये कमी आने के लिए आपने कितने अनुष्ठान किया, कितनी पूजा पाठ की है? कुछ भी नहीं किया है। आपको खाली विनय को धारण करना है। इस विनय को धारण करते के साथ साथ ही आपका संसार भी शांति से चलेगा, घर में भी तनाव मुक्त रहेगा, तो तुम्हारा अध्यात्म भी आपका सही ढंग से चलेगा, सही मन लगेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा लाभ संसार पक्ष में भी इस विनय से हो सकता है। आगे उन्होंने क्या कहा है कि धर्म श्रवण करे, धर्म श्रवण करे, ये आध्यात्म में हो गया। स्थानक में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, वहाँ धर्म श्रवण करेंगे। फिर घर में क्या श्रवण करेंगे? तो घर में श्रवण ये करने का है कि तुम माता पिता हो, तुम सास ससुर हो, तो हर कोई जीव अपनी समस्या, अपना दुख आपको ही कहेगा। आपको कहने का अधिकार नहीं। तुम्हारा दुख जब प्रकट होगा उस समय तुम्हारे को यही धारणा करना पड़ेगी कि ये मेरे कर्म का उदय है, ये मेरे असाता वेदनीय का उदय है। लेकिन तुम्हारे से जो छोटे वर्ग हैं, जो तुम्हारे से आश्रित वर्ग हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे बड़े जो भी घर में सदस्य हैं, उनकी बात तुम सुन के लो। उसकी बात गलत रहो चाहे सही रहो, उसी समय तुम निर्णय मत करो। अगर गलत बात भी होंगी, आपके ध्यान में भी आ गया होगा, तो भी उसकी बात पूरी विस्तार से सुन लो। डिटेल में अगर उससे सुन ली तो उसमें ही उसका बहुत सा क्रोध हल्का हो जाता है। तुमने थोड़ी सी बात बोल दी है और तुमने उसके बात को दबा दिए, भले ही आपकी बात सही होंगी, तो उसका क्रोध बढ़ेगा, उसका कषाय बढ़ेगा। उसका कषाय कम करने के लिए भले ही उसकी गलत बात होंगी, वो तुम पूरी बात सुन लो, डिटेल में सुन लो, और फिर उसके बाद उससे यही कहो कि ठीक है, मैं उसे समझाऊंगा। लेकिन जब 2 घंटे 4 घंटे एक आधा दिन बीतने के पश्चात तुम उसको बाजू को लेके बैठे, जबकि कोई भी दूसरा व्यक्ति बाजू में न हो, उस समय उसे समझाइए। अब उसको थोड़ा सा भी आपने समझा दिया तो उसके समझ में आ जाएगा। फिर उसके समझ में आ जाएगा तो फिर घर में तनाव बढ़ेगा क्या? फिर ये जो तुमने सुनने की आदत डालने के वजह से तुम्हारे घर में तनाव कम हो गया कि नहीं हो गया? तुम्हारे को तनाव कम करो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। आपको किसी का गुस्सा कम करने का बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आचरण ही उनको सीख देगा, तुम्हारा आचरण ही उन पर प्रभाव डालेगा। इसीलिए तुम हर एक की बात सुन लो, तो उसमें से घर में तनाव मुक्त घर होगा, तनाव मुक्त तुम्हारा समाज होगा। हम समाज के पद पर भी होंगे, तो उसमें कोई भी घर के आने की व्यक्ति कोई भी आपके पास तकरार करेगा, तो आप समाज के प्रमुख हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी बात सुन के ले। फिर इस तरह से अगर व्यवहार किया तो तुम्हारा घर भी तनाव मुक्त होगा, तुम्हारा परिवार भी तनाव मुक्त होगा, तुम्हारा समाज भी तनाव मुक्त होगा। और यही हालत अगर तुम्हारे परिवार के अंदर जो अन्य रिश्तेदार है उनकी भी समस्या होंगी, उनकी भी समस्या रहेगी, तो आपका कर्तव्य है कि उसको पूछे। वो एक आधे बार आपको नहीं बोलेगा,
तो आप उससे पूछे कि तेरा कैसा चल रहा है, क्या समस्या है। उसकी समस्या तुम्हारे को हल करने में तुम असमर्थ होंगे तो भी तुम उसकी समस्या सुन के लिए तो भी उसकी समस्या कम होगी। उसको सांत्वना दो। तो इतना ही अगर हमने कर दिए तो हमारा जीवन सही दिशा में चलेगा। इसीलिए हमने 4 बातों में से 2 बातों का चिंतन किया है। इसके अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो वो उसके लिए आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।